बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो प्रॉब्लम जो है 9.1 वो कर ली थी। तो उसमें हमने एक जो है जो स्क्वायर कॉलम है वो डिज़ाइन किया था। तो जो एग्जांपल 9.2 है, इसमें हमने जो डिज़ाइन करना है वो कॉलम क्या है, वो रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो एग्जांपल में है ए 450 मिलीमीटर इंटू 300 मिलीमीटर इंटीरियर कॉलम है। तो जो हमारे पास कॉलम है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, उसकी डिमेंशन क्या है 450 और 300। और इंटीरियर कॉलम है तो इसमें वो बेसिकली हमें जो अल्फा एस यूज़ करना होता है वो क्या होगा 40। इनफोर्स विद 8 नंबर 25 बार ऑफ ग्रेड 420। तो जो कॉलम में मेन इन्फोर्समेंट यूज़ की हुई है वो नंबर 25 8 बार है और उनकी एफ आई की वैल्यू 420 है। सपोर्ट ए डेड लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन एंड ए लाइव लोड ऑफ 600 किलो न्यूटन। तो जो हमने लाइव लोड के ऊपर रिडक्शन अप्लाई करनी है वो कितनी होगी 25%। तो यानी कि 0.75 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लाइव लोड को। द फाउंडेशन इज टू बी रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसमें हमें जो लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन की जो रेशियो होगी फुटिंग की, वो रेशियो हमें गिवन है कि वो हमने यूज़ करनी है 1.2, क्योंकि हमारे पास जो एरिया आएगा वो उसे हमने बी और एल की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो एल ओवर बी की जो रेशियो है वो हमें गिवन होगी 1.2, तो एल इज इक्वल टू होगा 1.2 टाइम्स बी। तो उससे फिर हम आराम से जो है इजीली कैलकुलेट कर लेंगे एल और बी की वैल्यू। एंड प्लेस एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर वेयर ग्रास फ्लोएबल बेरिंग कैपेसिटी इज 240 kPa। The average density of backfill material and footing concrete together may be taken as 2100 kg per meter cube. While the filling from the ground to the plinth level is to be 0.7 meter for material with average density of 1900 kg per meter cube. तो हमारी जो फुटिंग है उसकी जो डेप्थ है वो एनएल से नीचे इतनी हमारी 1 मीटर ही है और उसकी डेंसिटी 2100 है। और जो हमारी एनएल सेल से अबव है प्लिंथ लेवल तक, उसकी जो थिकनेस है वो 0.7 मीटर है और उसकी जो डेंसिटी है 1900 kg पर मीटर क्यूब है। डिज़ाइन द फुटिंग यूजिंग FC प्राइम 25 MPa एंड FY फॉर द स्टील 420 MPa। तो इस क्वेश्चन में जो हमने रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है स्लैब में भी उसमें भी, और जो कॉलम में रीइंफोर्समेंट है दोनों जो है उनमें एफ वाई की वैल्यू सेम है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे सर्विस लोड है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सर्विस लोड में क्या होगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो और लाइव लोड के ऊपर हमने क्योंकि रिडक्शन अप्लाई करनी थी 25%, तो इसलिए लाइव लोड जो है था डेड लोड हमने 1000 प्लस 0.75 इंटू लाइव लोड, जैसे कि ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड करने हैं तो हमारे पास सर्विस लोड आ गई। सर्विस लोड और जो नेट जो हमारे पास कंटैक्ट प्रेशर होता है, ये जो नेट बेरिंग कैपेसिटी है उसको हम यूज़ करते हुए एरिया फुटिंग कैलकुलेट करते हैं। तो जब क्यू नेट हमने कैलकुलेट करना है तो क्यू नेट में 420 माइनस 1 वही 0.5 इसलिए है कि उसका हमने हाफ इफेक्ट कंसिडर करना है, ठीक है। जो हमारे पास जो फाउंडेशन की हमारी जो फुटिंग की स्लैब उसकी और उसके ऊपर जो NSL तक की जो सॉइल है उसका जो वेट आएगा उसका हमने हाफ इफेक्ट कंसिडर करना है। और जो NSL और जो प्लिंथ लेवल के दरमियान सॉइल है इसका हमने फुल इफेक्ट कंसिडर करना है। तो नेट हमने कंटैक्ट प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, तो P डिवाइड बाय हमने क्यू नेट किया तो हमारे पास एरिया ऑफ फुटिंग आ गया, वो आ रहा है 6.69 मीटर क्यूब।
तो अगर एक डिमेंशन हमारे पास b है तो दूसरी डिमेंशन l है, तो l किसके बराबर है 1.2 टाइम्स b, तो 1.2 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक डिमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 2.4। तो 2.4 को जब हम 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरी डिमेंशन आ जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास आंसर आ रहा था 6.69, ठीक है, ऐसे तकसीम कर देंगे हम। जब 1.2 से तो इंटर किया 5.55 आएगा, इसको फिर इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो ये वैल्यू आ रही है 2.36। तो इसे हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारी b की वैल्यू है कितनी है 2.4। तो अगर हम 6.69 को तकसीम करेंगे 2.4 के साथ तो हमारी दूसरी डिमेंशन आ जाएगी 2.7। तो उससे लार्जर वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया 2.8। एक डिमेंशन हमारी 2.4 होगी, दूसरी डिमेंशन 2.8 होगी। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.8, तो ये वाली वैल्यू आ रही है 6.72 और हमारी जो रिक्वायर्ड था हमें एरिया वो कितना था 6.69 मीटर क्यूब। तो हमारी जो फुटिंग है उसका हमने डिज़ाइन एरिया जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन कंटैक्ट प्रेशर फाइंड करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास आएगा डिज़ाइन लोड आएगा,